सब्जी खाने वाला ससुराल। मोना की शादी एक भरे पूरे संपन्न परिवार में हुई थी। उसके पति मानव से छोटे उसके 2 भाई और एक बहन भी थी। इसके अलावा सास ससुर भी एक ही घर में साथ में रहा करते थे। मोना भी एक संयुक्त परिवार से आई थी, इसलिए उसे बड़े परिवार में शादी करने से कोई समस्या नहीं थी। शादी के बाद 1 सप्ताह तक सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। 1 सप्ताह बीतने के बाद मोना की सास उसके पास आती है। देख बहू, आज से खाने की सारी जिम्मेदारी तेरी। तू ऐसा कर, फटाफट से खाने की तैयारी कर ले। तेरे ससुर जी ना दोपहर में ठीक 1 बजे खाना खाने बैठते हैं, इसलिए मैं तुम्हें समय से बता रही हूँ। आप चिंता मत करिए माँ जी, खाना तो मैं 1 घंटे में बनाकर तैयार कर दूंगी। मेरी माँ ने बहुत अच्छे से मुझे सारे काम सिखाए हैं। 1 घंटे में कौन सा खाना बनता है भाई? सारी जिंदगी हो गई हमें रसोई में खाना बनाते बनाते, लेकिन 1 घंटे में तो हमसे कभी खाना बनकर नहीं निपटा। 3-4 घंटे तो लग ही जाते हैं। अरे आप फिक्र मत करिए, मैं कर लूँगी ना। कुछ देर बाद मोना रसोई में जाती है और 2 तरह की सब्जी और दाल रोटी बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। अरे मोना बेटा, बन भी गया तेरा खाना। बड़ी फास्ट है तू तो, मान गए तेरी स्पीड को। मोना की तारीफ करते हुए मोना की सास डाइनिंग टेबल पर रखे खाने के ढक्कन खोलकर देखती है तो उसका मुंह टेढ़ा हो जाता है। अरे यह क्या है? 2 तरह की सब्जी और दाल, बाकी क्या आइटम कहाँ है? पहली रसोई है तेरी और तूने ये बनाया है? न मीठा है न कोई करी वाला स्पेशल आइटम। मैं कुछ समझी नहीं माँ जी, बाकी के आइटम से आपका क्या मतलब है? मीठा मैंने जानबूझकर नहीं बनाया, क्योंकि मैंने देखा था फ्रिज में मिठाई के पहले से ही कई डब्बे रखे हैं, इसलिए मैंने मीठे में कुछ नहीं बनाया। अरे मेरे कहने का मतलब है कि रोज़ रोटी सब्जी खाकर यहाँ किसी का पेट नहीं बनने वाला। यहाँ तो खाने में कम से कम 10 आइटम बनते हैं, तब जाकर खाना सबके मन को भाता है। तुम ऐसा करो, अभी तो खाने में 1 घंटा है, तब तक थोड़ी और सब्जियां बना लो। सास की बात सुनकर तो जैसे मोना को बिजली का झटका लग गया। मोना चुपचाप रसोई में आती है और एक बार फिर से सब्जी बनाना शुरू कर देती है। अरे यार, ये घर एक ही ढाबा, एक बार में 10-10 सब्जियां कौन खाता है? ये लोग कहीं किसी अकाल पीड़ित देश से तो नहीं है? ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने जीवन में कभी सब्जियां देखी नहीं, इसीलिए एक बार में 10-10 सब्जियां ठूस कर कसर पूरी कर रहे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरुआत करूं। इतना सारा खाना ना तो मैंने कभी बनाया है और मुझे नहीं लग रहा कि मुझसे बनेगा भी। अरे इस हिसाब से तो मैं पूरा दिन बस खड़ी ही रह जाऊंगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा, करूँ तो क्या करूँ। अरे बहू, ऐसा करना, ये पनीर रखा है ना, उसकी थोड़ी भुर्जी बना लेना और थोड़े से सूखे आलू भी फ्राई कर देना। 2 तरह की चटनी बना लो और ये लो, थोड़ी सी भिंडी ज़रूर बनाना। मेरा छोटा है ना, उसे भिंडी ज़रूर चाहिए होती है। बाकी 1-2 सब्जी तुम अपने पसंद से बना लो, जो भी तुम्हें पसंद हो। सास के जाने के बाद बेचारी मोना जल्दी जल्दी हाथ चलाकर काम निपटाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन मोना का काम तो बिरबल की खिचड़ी की तरह खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। किसी तरह 2 बजे तक वो सारी सब्जियां बनाकर तैयार करती है शाम के समय। अरे बहू, ऐसा करना, थोड़ा ना समय से खाना बनाना शुरू कर देना। सुबह में मेरे समझाने के बाद भी तुमने लंच बहुत लेट कर दिया था। अरे यार, कहाँ फंस गई मैं। सुबह का खाना तो 3 बजे बनाकर ख़त्म किया और माँ जी 4 बजे फिर आ गई मुझे खाने के लिए कहने। इस तरह से तो लगता है मेरा सारा जीवन रसोई में ही बीतने वाला है। ठीक कहती थी माँ कि इतने बड़े परिवार में सोच समझकर शादी कर, लेकिन मैं ही गधी थी जिसने उनकी बातों को सीरियसली नहीं लिया। बेचारी मोना अपनी किस्मत पर आंसू बहाती एक बार फिर से रसोई में जाती है और फिर से 10 तरह की सब्जियां और व्यंजन बनाकर तैयार करने लगती है। अगले 1 सप्ताह तक तो किसी तरह से ताकत जोड़ जोड़ कर वो घर में सभी को 10 सब्जियां बनाकर खिला रही थी, लेकिन अब उसकी हिम्मत ने जवाब दे दिया था। अरे यार, ये आइडिया पहले मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? अब तो मैं यही करने वाली हूँ। बहुत शौक है ना परिवार में सबको 10 तरह की सब्जियां खाने का। अब मैंने 10 नहीं 15 तरह की सब्जियां खिलाऊंगी। अगले दिन, आइए देखिए, मैंने आज पूरे 10 नहीं 15 तरह की सब्जियां बनाई हैं। मैंने सोचा आखिर कब तक आप लोग बस 10 तरह की सब्जियां खाकर अपना काम चलाते रहोगे, कुछ तो चेंज होना चाहिए ना। इसलिए मैंने सोचा है कि अब से 10 नहीं पूरे 15 तरह की सब्जियां बना करेंगी, ताकि घर में सभी को स्पेशल फील हो और सब लोग खुशी खुशी खाना खा सके। अरे बेटा, तू तो माँ अन्नपूर्णा का रूप है। आजकल की बहुएं तो ससुराल वालों से पीछा छुड़ाने के तरीके ढूंढती रहती है, और एक तू है
जो नए नए तरीके ढूंढती रहती है कि कैसे हमें खुश रखे। मोना की सास ने महसूस किया कि जब से मोना 15 तरह की सब्जियां बना रही है, तब से वो रसोई में तो पहले से भी आधे समय के लिए जाती है और खाना पहले से लगभग 1.5 गुना बना लेती है। ऐसा कैसे संभव है? एक दिन मोना की सास छिपकर मोना को देखने लगती है तो पाती है कि मोना फ्रिज में रखा हुआ बासी खाना निकाल कर गर्म कर रही है। फिर आधे घंटे बाद मोना टेबल पर खाना लगाकर सबको आवाज लगाती है, माँ जी, डिम्पी, सब लोग आ जाओ, खाना लग गया है, खाना खा लो। अच्छा, अब मुझे पता चला तेरा इतनी जल्दी जल्दी खाना बनाकर टेबल पर लगाने का सीक्रेट क्या है। बनाना तुम्हारा नहीं, तुझे पड़ता नहीं, तभी तो 15 तरह की सब्जी टेबल पर लगाती है। मैं भी कहूँ, अभी 4 दिन पहले तक तो 10 तरह की सब्जी बनाने में भी इसके पसीने छूट जाते थे। अभी अचानक से 15-15 सब्जियां कैसे बनाने लग गई? सास के सामने रंगे हाथ पकड़े जाने के बाद मोना अब फ्रिज में रखी हुई सब्जियां घर में बाकी लोगों को खिलाना बंद कर देती है और बचा हुआ खाना सास के निर्देश के अनुसार बाहर जानवरों को डालने लगती है। बस बहुत हो गया। इस घर में तो ऐसा लगता है कि घी सीधी उंगली से निकलेगा ही नहीं। आज से मैं भी तरह तरह का खाना बनाना बंद कर दूंगी। अगर रोज 10-15 तरह की सब्जी बनानी होगी तो कोई कितने दिनों तक रेसिपी फॉलो कर पाएगा। आज से बस मैं काम चलाओ सब्जी बनाना शुरू कर देती हूँ। अगर इस घर में मेरी मेहनत की किसी को पड़ी नहीं है तो मैं भी सबके स्वाद की चिंता क्यों करूं भला। अब वो जानबूझकर ऐसी सब्जियां बनाती जो झटपट बनकर तैयार हो जाए और जिन्हें बनाने में ज़्यादा समय भी ना लगे, जैसे कि दाल, घिया या फिर तौरी। इतनी तरह की सब्जी बनाने में लगने वाले समय को बचाने के लिए अब घर में रोज़ बेस्वाद और बकबका खाना बनने लगा था, जिसे खाने से पहले ही सबकी भूख मर जाती थी। दाल बनती तो उसमें तड़का गायब होता, खीर बनाती तो दूध और चावल मिलाकर सीटी लगा देती। समय बचाने को मोना दाल में ही उबलने के लिए आलू भी डाल देती। दाल तो एक सीटी में पक जाती लेकिन आलू कच्चे रह जाते। लेकिन उसके बाद भी मोना उन कच्चे पक्के आलू को ही छोंक कर रख लेती। क्या भाभी, आप रोज रोज ऐसा ही बेस्वाद खाना बनाकर रख देती हो? कहने को तो घर में रोज 15 तरह की सब्जियां बन रही हैं, लेकिन एक भी खाने लायक नहीं होती। ऐसा लगता है बस किसी ने पानी उबालकर उसमें सब्जियां डाल दी हो। हद हो गई है बिल्कुल। आप ही बताओ, ये शिमला मिर्च में पानी डालकर उससे कौन ग्रेवी वाला बनाता है? और ये रस्सीदार भिंडी, मेरा तो सब्जी की शक्ल देखकर ही खाने से मन हट गया है। ऐसा है कि तुम एक दिन रसोई में आकर 15 तो दूर, एक तरह की सब्जी भी बनाकर देख लो तो समझ में आएगा कि खाना बनाने में कितनी मेहनत लगती है। इसलिए चुपचाप जो मिल रहा है ना, उसे खाती रहो। किसी भी होटल या रेस्टोरेंट में जाओगी तो वहां भी एक दिन में 15 तरह की सब्जियां नहीं बनाता होगा कोई। शुक्र मनाओ कि मैं इस घर में अकेली खाना बनाने वाली हूँ, तब भी सबके नखरे बर्दाश्त कर रही हूँ। मेरी जगह कोई और होती ना तो कब की भाग गई होती। अरे बेटा डिम्पी, तू रहने दे, क्यों इसके मुंह लगती है? अपनी तरफ से तो वो खाना बना कर दे रही है ना। और बेटा, स्वाद का कोई ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के हाथ में हो। किसी का तो जीवन बीत जाता है लेकिन हाथ में स्वाद नहीं आता। अब यूँ समझ ले कि हमारी तो किस्मत ही खराब थी कि हमें ऐसी बहू मिली जिसके हाथ के खाने में स्वाद नहीं आता। बहू मोना सास की बात सुनकर अपने मन की कुड़न मन में दबाकर रह जाती है। कहने को तो उसके पास बहुत कुछ था, लेकिन वो अपने संस्कारों पर आंच नहीं आने देना चाहती थी। कुछ दिन बाद मोना की बुआ सास उसके घर आती है खाने के समय। आइए बुआ जी, खाना लग गया है, खाना खा लीजिए। मोना बेटा, आज क्या बनाया है तूने खाने में? बुआ जी, आपको तो पता ही होगा ना, यहाँ पर एक बार में 15 तरह की सब्जियाँ बनती हैं। अब किस किस का नाम गिनवाऊँ? आप चलिए ना, खुद ही खा कर देख लीजिए। क्या 15 तरह की सब्जियां एक बार में? अरे भाभी, किसी होटल से पकड़ कर लाई हो क्या तुम बहू को? एक बार में इतने तरह का खाना कौन बनाता है भाई? अरे जीजी, ऐसा क्यों कह रही हैं आप? अब खुद देख लो, हमारी बहू बनाती है और हम सब खाते हैं। देखो, घर में इतने सारे लोग हैं, सबकी पसंद का खाना तो बनना चाहिए ना। अब एक पेट भर कर खाए और एक आधी रोटी खाकर उठ जाए, ये बात तो ठीक नहीं है। हम तो रोज़ाना 15 तरह की सब्जियां बनवाते हैं ताकि जिसको जो पसंद हो वो जी भर कर खा सके। अपनी भाभी के मुंह से ये सारी बातें सुनने के बाद बुआ जी कहती हैं, अगर ऐसी बात है तो भाभी लाओ दिखाओ, हम भी तो टेस्ट करें आपकी बहू के हाथ का खाना कितना स्वादिष्ट है। बुआ जी एक एक करके सारी सब्जियां टेस्ट करती हैं, लेकिन उन्हें कोई भी सब्जी खाने लायक नहीं लगती। अरे बेटा, ये क्या बना कर रखा है तुमने?
कहने को तो 15 तरह का खाना रखा है टेबल पर, लेकिन एक भी खाने लायक नहीं है। ऐसा करो, मेरे लिए तुम आज बाजार से कुछ ढंग का खाने के लिए मंगवा दो। मैं ना यूं उबला हुआ पानी जैसा खाना नहीं खा सकती। माफ़ करना भाभी, लेकिन आपके घर तो आने लायक ही नहीं है। वैसे तो मैं 1 हफ्ता रुकने के लिए आई थी, लेकिन अब तो मैं आज शाम को ही वापस लौट जाऊंगी। मैं ऐसे घर में बिल्कुल नहीं रह सकती जहाँ पर मनपसंद खाना भी ना मिल सके। बुआ जी, मैं समझती हूँ कि आपको मेरे हाथ का बना खाना पसंद नहीं आया, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, क्या किसी भी बहू के लिए ये संभव है कि वो एक वक्त में 10 तरह की सब्जियां बना सके? अगर मैं एक एक सब्जी बनाने में 1 घंटा लगाऊंगी ना, तब भी दिन के 10 घंटे मुझे सब्जी बनाने में ही निकल जाएंगे। ऊपर से माँ जी का आदेश है कि एक वक्त का खाना दूसरे वक्त नहीं खिलाना है। अगर सुबह के खाने में से कुछ बच भी जाता है ना, तो माँ जी उसे शाम के खाने में नहीं देती, बल्कि बाहर कुत्तों को डलवा देती है। बस इसीलिए फिर मैंने भी काम खत्म करने का शॉर्टकट ढूंढ निकाला। अब मैं भी सब्जियों में ज़्यादा समय नहीं देती, जल्दी जल्दी उल्टा सीधा काट कर कुकर में डालकर सीटी लगा देती हूँ, ताकि किसी तरह मेरा काम खत्म हो बस। अरे वाह भाभी वाह, बहू आ गई तो आज आप 10 सब्जी खाने वाली बन गई। याद है जब शादी करके यहाँ आई थी तो एक वक्त में एक सब्जी बनाने में भी आपको आपकी नानी दादी याद आ जाया करती थी। अपना समय कभी भी भूलना नहीं चाहिए। आज आप सास बन गई है, लेकिन कल तो बहू थी ना। अरे दीदी, बहू के सामने ये सब क्या अनाप शनाप बोल रही हो? और उस समय की बात और थी। ऐसा नहीं है कि मुझे सब्जियां बनाने से कोई दिक्कत थी। अरे उस समय तो हमारी माली हालत थोड़ी ख़राब थी ना। 10 तरह की सब्जियां तो हफ्ते भर में भी नहीं बन पाती थी उस ज़माने में। एक वक्त में क्या ही बन पाती। आज मेरे पति और बेटे अच्छा कमा रहे हैं। हमारे घर में भगवान की कृपा से खाने पीने की और रुपए पैसों की कोई कमी नहीं है। तो फिर क्यों ना हम अच्छे से खाए पिए और अच्छा जीवन बिताए। बहुत अच्छी बात है भाभी कि भगवान की कृपा है जो आपके धन के भंडार भरे हुए हैं, लेकिन उस धन को सही जगह और सही तरीके से उपयोग करो ना। इस तरह से एक वक्त में 10-10 तरह की सब्जियां बनवा कर तो आप पैसे की बर्बादी कर रही हो। बड़े से बड़े करोड़पति के घर में भी ना एक वक्त में 10 तरह की सब्जियां नहीं बनती होगी। खाने वाले आप 5 लोग और 10 तरह की सब्जियां बनवाते हो। अरे कुछ तो दिमाग लगाओ भाभी। अगर इतना ही शौक है ना घर को ढाबा बनाने का, तो रखो एक बावर्ची। इस बच्चे के ऊपर जुल्म क्यों कर रहे हो आप लोग? फिर खूब 56 भोग बनवाओ और मज़े से खाओ। अरे क्यों लगा ले बावर्ची? जब मैं शादी होकर आई थी तो आपकी माता जी ने मेरे लिए बावर्ची रखा था क्या, जो आज आप आकर बहू की पैरवी कर रही है? इतना बड़ा परिवार था हमारा, अकेले ही खाना बनाती थी मैं सबके लिए। आज तो आपको बहू का सुख दुख दिखाई दे रहा है, लेकिन उस समय कभी रसोई में आकर मेरी मदद की थी आपने? देखो भाभी, पुराने गड़े मुर्दों को ना ही कुरे दो तो अच्छा होगा। आप भी जानती हैं आपने कितना काम किया है घर का, और मैं भी जानती हूँ। अब वो वक्त गुजर चुका है। आप भी बहू बेटों वाली हो गई हो। कुछ तो समझदारी दिखाओ। और बड़प्पन बहू को हर समय काम में झोंक कर रखने में नहीं होता, बल्कि उसे इंसान समझकर उसके सुख दुख दर्द को महसूस करने में होता है। ज़रा सोच कर देखो, कल को तुम्हारी बिटिया डिम्पी को ससुराल में जाकर 15 तरह की सब्जियां बनानी पड़ जाए तो कितने दिन टिक पाएगी वो? क्या बुआ, आप तो डरा रही हो। मुझे तो वैसे ही खाना बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। दाल तो ढंग से बनती नहीं। मुझसे 15 तरह की सब्जियां बनाने का सोच के ही चक्कर आने लग गए मुझे। बेटा, ये भी तो तुम्हारी हम उम्र है, फिर क्यों उसे अपनी तरह नहीं समझते आप लोग? मम्मी, मुझे ऐसा लग रहा है कि बुआ जी एकदम सही कह रही हैं। कोई ज़रूरी तो नहीं ना कि हम लोग एक वक्त में 10-15 तरह की सब्जी बनवाएं। खाना तो 2 तरह की सब्जी से भी खाया जा सकता है। अरे भाग्यवान, अब मान भी जाओ ना। कुछ तो सोचो। तुम्हारी सब्जियों के चक्कर में पता भी है महीने का सब्जी का बजट कितना होता है। पहले ही सब्जियां इतनी महंगी है, ऊपर से तुम्हारे ये बेहुदा शौक। भाभी, 10 तरह की सब्जियां बनवाने से अच्छा है कि आप 2 सब्जी बनवा लो। बनाने वाले को भी समस्या नहीं होगी। कम से कम बहू उन्हें मन से तो बनाएगी। खाने लायक खाना बनेगा तो सही, और उसके बाद सही तरह से पेट भर के घर में सब लोग खाना खा पाएंगे। और ये जो आपके घर में रोज़ रोज़ अन्न की बर्बादी हो रही है ना, वो भी नहीं होगी। जैसा बेस्वाद और पनीला खाना बनाए ना आपके घर में,
लगता नहीं खाने की शक्ल देखकर कोई भी खाने को गले से नीचे उतार पाता होगा। बस जिद है आपकी कि आपको 10 तरह की सब्जियां बनवानी है। ननद की बात सुनकर मोना की सास गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। ठीक है भैया, हो सकता है भाभी को मेरी बात बुरी लगी हो। अगर ऐसा है तो मैं माफ़ी मांगती हूँ और मैं चली जाती हूँ। शाम होते होते बुआ जी अपना बैग पैक करके वापस अपने घर जा चुकी थी। कलेजे को ठंडक पड़ गई होगी ना तेरे, जीजी के सामने नाक कटवा के रखती तूने। अरे मैं कहती हूँ 15 तरीके की सब्जी में से क्या कोई एक भी खाने लायक नहीं बना सकती थी तू? पता नहीं तेरे हाथ का ये उबला हुआ खाना खा खा कर कैसे जिंदगी पार होगी मेरी। अब तो ये हाल हो गया है कि लंच करने के नाम से ही दिल में धक धक होने लगती है। मुझे पता है तू ऐसे सुधरने वालों में से नहीं है, ठीक है। मैंने सबकी बातों के ऊपर गौर किया तो मुझे समझ में आया कि जीजी और बाकी के घर वाले ठीक ही कह रहे हैं। कल से तू 2 तरह की सब्जियां बना लिया कर। और हाँ, कान खोल कर सुन ले, अब ज़रा थोड़ा ढंग की सब्जी बना लेना महारानी, वरना अब की बार 15 नहीं पूरे 20 तरह की सब्जियां बनवाऊंगी तुझसे। थैंक यू माँ जी, आपने मेरी परेशानी को समझा तो मैं भी वादा करती हूँ आपको कभी निराश नहीं करूँगी। दोनों सास बहू ने अब आपसी तालमेल बना लिया था। ना तो मोना की सास 10 तरह की सब्जियां खाने की मांग करती और ना ही मोना सब्जियों में पानी डालकर सीटी लगाकर उनका बेड़ा गर्क करती।